हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू एपिसोड। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें सैलेड ओनर को दिखाया जाता है जो कि सोली के कैफ़े में आई हुई होती है, तो लोग उसे भगा देते हैं। अपने कैफ़े में जाने के बाद वो सोच रही होती है कि आखिरकार सोली ने सीक्रेट रूम क्यों बनाया है। फिर उतने में उसे एक मैसेज आता है, तो दौड़ले दौड़ले वहाँ से भाग जाती है और बेकरी शॉप में आती है। तो बेकरी शॉप में वो देखती है कि वहाँ पे दुआ आया हुआ होता है, तो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। जैसे दुआ उसे देखता है तो उसे याद आता है कि ये रात की वही लड़की है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स देने आई हूँ। तो टेम्पलेट्स देख के वो बोलता है कि अच्छा, ये तो सोली के कैफ़े के बगल का कैफ़े है ना। तो बोलती है हाँ, तुम इसे जानते हो। इतने में बोलने लगती है कि सोली बहुत अजीब है, मैं उसके कैफ़े गई थी, मुझे बहुत अजीब सा लगा, मुझे लगा कि वो स्पिरिट का काम करती है। जो बात सुन के दोहा को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि देखो, किसी के बारे में अगर तुम नहीं जानती तो मत बोला करो, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कांग को दिखाया जाता है, जो सोली के कैफ़े के बाहर में होता है और सोली को देख रहा होता है स्माइल करते हुए। सोली को स्माइल करते देख के वो अपने पास्ट में चला जाता है, जहाँ वो दोनों अपने आप को डेट कर रहे थे और उन दोनों की बहुत हंसी खुशी लाइफ चल रही थी। पास्ट से बाहर आने के बाद वो देखता है कि सोली किसी का वेट नहीं, दोहा का वेट कर रही है, जो देख के उसको अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, बहुत हर्ट हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप से वहाँ से मुंह लटका के चला जाता है। जैसे वो जा रहा होता है, बहुत अपसेट दिखाई देता है हमें। फिर हमें नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सोली की माँ को दिखाया जाता है, जो किसी के साथ डेट पे आई होती है और वो इंसान से बोल रहा होता है कि मुझे सुबह सुबह 6 बजे खाना जल्दी पसंद है। जो बात सुन के सोली की माँ गुस्सा तो कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो डेट पे आई होती है और उसका बात को सारा मान रही होती है और प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है इस इंसान से। इसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गैमलिन हो रहा होता है और सभी लोग वहाँ पे गैमलिन कर रहे होते हैं। इतना देर में वहाँ पे कांग आ जाता है, सभी लोगों को अरेस्ट करने लगता है। कहता है कि आप लोग जहाँ वहीं रहिए, हम लोग आपको अरेस्ट करने आए हैं। लेकिन इतना देर में फ़ाइट शुरू हो जाता है, तो कांग भी कहाँ पीछे हटने वाला था, तो वो भी फाइट करने लगता है और जैसे तैसे करके एक एक करके मार गिराता है। इसी मारपीट के दौरान में कि एक जगह पे उसे हाथ में चाकू लग जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। तो उसका कलीग बहुत ज़्यादा वरी हो रहा होता है इसको लेके, लेकिन वो कुछ नहीं दिखाता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सोली रेडी शेडी हो रही होती है कॉन्सर्ट में जाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि क्या कपड़े पहने हैं, तो जैसे तैसे करके वो कपड़े पहनती है। तो इधर भी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कांग भी बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि उसे क्या पहनना चाहिए और वो अपने आप को बार बार मिरर में देख रहा होता है। इन दोनों को देख कर लग रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कपड़े पहन रहे हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सोली को, जो रेडी शेडी होके लिफ्ट में होती है, तो वो सोच रही होती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहन लिया। तो कपड़े चेंज करने के लिए जा रही होती है, इतने में उसे मैसेज आता है जहाँ पे कांग ने मैसेज किया होता है कि मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, जिसकी वजह से उसे बाहर निकलना पड़ता है। जैसे वो बाहर निकलती है और कांग को देखती है तो देखती रह जाती है, क्योंकि कांग बहुत हैंडसम लग रहा होता है और कांग की नज़र जब सोली पे पड़ती है तो वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रही होती है। एक नज़र के लिए वो देखता ही रह जाता है। तो कांग उसे पूछता है कि तुम इतने रेडी शेडी होके शॉकर देखने चलोगी। जो बात सुन के वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं चेंज नहीं कर पाई क्योंकि मेरा पास काम था। जहाँ सी बात है वो झूठ बोल रही थी। तो उससे पूछती है कि तुम भी ऐसे क्यों रेडी हो, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे भी काम था। जो बात सुन के सोली उसका बात को समझ जाती है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था तो उसका कान बज रहा होता है। तो कहती है कि चलो हम लोग लेट हो रहे, चलते हैं हम लोग। तो वो बोलता है ठीक है। वो लोग कार में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है जहाँ दोनों सर्च कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग शॉकर देखने जा रहे हैं। जैसे वो लोग जाते हैं वहाँ पर तो देखते हैं कि पूरा सीट खाली है। तो ऐसे करके वो लोग बहुत से जगह घूमते हैं इधर उधर करके, जहाँ पे उन लोगों को सीट नहीं मिलता। लास्ट में वो लोग हार मान के बार ओनर के पास जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि सीट तो पूरा फुल है, बट एक जगह खाली था। तो बार ओनर उन लोगों को देख के कहता है कि हाँ, यहाँ पे सीट खाली है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ। वो सोली को देख रहा होता है, उसे नहीं लगता कि वो कांग के साथ आई है, तो अपने लिए सीट रख रहा होता है। तो जब कांग को देखता है तो फिर बोलता है ठीक है, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मैं दूसरा जगह बैठ जाऊँगा। और वो दोनों बैठे हुए होते, इतने देर में वो चला जाता अपने पार्टनर के पास। अपने पार्टनर को जाके बोलता है कि देखो वो लोग दोनों डेट करने आए हैं। जो बात सुन के सैलड ओनर थोड़ा अपसेट से हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। इसके बाद हमें सॉकर मैच का दिखाया जाता है, जहाँ पे गोल जैसे ही लग रहा होता है तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करने लगते हैं। इस बीच सोली दोहा को हक कर लेती है। थोड़ा एम्बेरसिंग सा फील होता है उन लोगों को। बाद में ये दोनों भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं, बियर वगैरह पीने लगते हैं। इसलिए हमें दिखाया जाता है जहाँ पे दुआ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है सोली के साथ और बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है इतने दिनों बाद। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन से होता है जहाँ पे कांग को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस में होता है
और अपने चोट को देख रहा होता है। जैसे अपने चोट को देखता है तो फ़ोन निकालता है और सोली को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, डायल करता है उसका नंबर, बट उसे फ़ोन नहीं लगा पाता। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पास्ट का होता है कांग का, जो अब हॉस्पिटल के बाहर में वेट किया हुआ होता है और उसके हाथ में सोली का नंबर होता है। सोच रहा होता है कि मैं उसे कॉल करूं। पीछे से दिखता है कि ये दो लड़कियां रो रही होती है। जैसे वो लोग रो रही होती है तो वो लोग का रोना सुन के कांग अपना फ़ोन नंबर डिलीट कर देता है सोली से। इससे पता चलता है कुछ ऐसे तो हुआ था जिसकी वजह से उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, और ये चीज़ का पता हमें आगे चलेगा। फिर हमें कांग को दिखाया जाता है जो कि डायल करता नहीं है, नंबर डिलीट कर देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट इन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ सोली टेनिस प्लेग्राउंड में आई होती है टेनिस का कोच बन के, जहाँ पे दिखाया जाता है जो इस आदमी के साथ उसकी माँ डेट कर रही थी, उसकी बेटी ने उसे हायर किया हुआ था उसका ट्रू और फॉल्स बताने के लिए। तो वहाँ पे वो कोच बन रही होती है कि कौन आउट होगा कौन नहीं। इसके बाद वो अपनी माँ को आउट कर देती है, जो बात सुन के उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे आउट कैसे कर दिया, अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे आउट नहीं करोगी। तो बोलती ठीक है, तो अपनी माँ के साथ मैच खेल रही होती है जिसमें उसकी माँ जाहिर सी बात है हार जाती है। जैसे वो हार जाती है तो उसकी बेटी, सबको बैठे हुए होते हैं, तो उस आदमी की बेटी उससे क्वेश्चन करने लगती है। तो कहती है कि आपके हस्बैंड का डेट कब हुआ, तो हाल ही का नाम बताती है। जो बात से सोली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, तो अपनी सोली को लेके बाहर चली जाती है और कहती है कि प्लीज़ तुम उस इंसान के साथ मेरा शादी करा दो, तुम मत बताना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जो बात सुन के सोली को गुस्सा कर रही होती है, लेकिन वो कहती है तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और तभी वो सब आ जाते हैं तो उसकी बड़ी बड़ी क्वेश्चन करने लगती है कि आप मेरे पापा से सच में क्या प्यार करती है, जिस बात को वो झूठ बोल देती है। और सोली को ये सुन के बहुत ज़्यादा झटका लगता है क्योंकि उसकी माँ झूठ मूठ का सिर्फ पैसे के लिए उस आदमी से शादी कर रही है, जो चीज़ तो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दुआ बाहर विंडो के पास खड़ा होता है, दिखता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो सोली को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा होता है। इसके बाद हमें सोली को दिखाया जाता है जिस आदमी की बेटी से बात कर रही होती है, तो उसे पूरा लिस्ट बताती है कि क्या सच है क्या नहीं। तो कहती है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा मदद की। जो बात से सोली कहती है ये मेरा काम था, तो वो उससे पैसे दे देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मुसीबत से बच गई, और उसे थैंक यू बोल के पैसा दे के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोली अपने कैफ़े में होती है और अपना गेम खेल रही थी वहाँ पे। तो इतनी देर में उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि जल्दी दरवाज़ा खोलो। गुस्सा कर रही होती है, जैसे उसका दरवाज़ा खोलती है तो उसकी माँ अंदर आती है और बहुत गुस्से में दिखाई देती है। यहाँ पे हमें दोहा को दिखाया जाता है, वो कैफ़े के बाहर में आ जाता है। जैसे वो बाहर में आता है तो देखता है कि अंदर में बहुत तबाही मचा हुआ है, जो चीज़ देख के वो सोली को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो देखता है कि सोली की माँ बहुत ज़्यादा तमाशा कर रही होती है और अपनी बेटी को बहुत सारा बात सुना रही होती है। कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरा शादी होते होते रह गया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे लाइफ का एनिमी बनने की, तुम वहाँ चाहती थी, तुम मेरा भला कर सकती थी, बट तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है मैं इतने साल से डिवोर्सी हूँ, बट तुमने कभी भी मेरा भला नहीं चाहा। जो बात सुन के सोली गुस्सा कर लेती है और अपना बोलती है कि आपने उस इंसान से क्यों कहा कि आप उससे प्यार करती है, जो कि झूठ था। आपने झूठ मूठ का उस इंसान से सिर्फ पैसे के लिए प्यार करने का नाटक किया। जो बात सुन के उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, कह रही है तुम्हारा क्या, तुम अपना देखो ना। तो कहती कि आप बताइए, आप अपनी बेटी से प्यार करती है। जैसे वो क्या क्वेश्चन करती है तो उसकी माँ कुछ आवाज़ नहीं बोलती। जो बात से उसकी माँ जैसे उसे मारने लगती है तो वहाँ पे दोहा आ जाता है और रुकने को कहता है। दोहा को देख के सोली की माँ बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम दूसरे को डेट कर रही हो मुझसे बिना पूछे। जो बात से सोली उसकी माँ को चुप करा रही होती है तो उसकी माँ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पे जा रही हूँ। जैसे उसकी माँ चली जाती है सोली बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग हो जाती है। तो वैसे वो अपने कैफ़े से बाहर निकल रही होती है। जैसे वो बाहर निकलती है तो दोहा उसके लिए बहुत वैरिड होता है, तो उसके लिए छाता खोलता है और उसे कहता है कि बारिश में मत भीगो, और उसे कह रहा होता है कि छाता लेके जाओ, मुझे नहीं लगता था कि मुझे सुनना था बट मैंने सुन लिया, मुझे माफ़ कर दो। जो बात से वो कहती है कि ये सब मेरी शक्तियों की वजह से हुआ है, और वो छाता फेंक देती है। जो देख के दोहा उसे बोलने लगता कौन सी शक्ति की वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसे हो रही है। तो फाइनली उसे बता देती है कि मैं झूठ को सुन सकती हूँ, कोई भी इंसान मुझे झूठ बोलेगा मैं सुन सकती हूँ। जो बात से दोहा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस हैरानी में इसके साथ ही हमारा ये सस्पेंस के साथ ये ड्रामा यही ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।